जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस टैक्स के बारे में। फिनेंशियल ईयर 23-24 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है और फिनेंशियल ईयर 23-24 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हम जुलाई में करते हैं। अगर जुलाई में हम रिटर्न फाइल करते हैं तो टैक्स का पेमेंट भी हमको वहां पे करना होता है अगर आपकी टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है तो। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि सर जो आप जुलाई में पे करने वाले हैं उसको आप मार्च के पहले पहले कुछ अमाउंट्स पे कर दें। दैट्स कॉल्ड एडवांस टैक्स। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स इज द इनकम टैक्स दैट इज पेड इन एडवांस इंस्टेड ऑफ लमसम पेमेंट एट द ईयर एंड। मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल आप 31 जुलाई, फॉर एग्जाम्पल 31 जुलाई को रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उस दिन अगर आपकी टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है फॉर एग्जांपल 20,000, तो ये जो 20,000 रुपीज टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है ये आप 31 मार्च के पहले पहले आप जमा करा दें ताकि जो भी टैक्स पेबल है उस पर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। If it is the tax that you pay, you earn, this payment has to be made installment as per due dates provided by the income tax department. Advance tax जो होता है ये उसकी जो ड्यू डेट होती है, यानी कि साल में 4 ड्यू डेट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना है। अब बात करते हैं कि सर वो शुड पे एडवांस टैक्स, किसको टैक्स पे करने की जरूरत है, एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी, फ्रीलांसर और बिजनेस की। अगर ऐसे कोई सैलरी इंप्लॉय है, कोई फ्रीलांसर है या कोई बिजनेस करता है और बिजनेस में भी आईटीआर अगर 3 फाइल कर रहा है, बिजनेस की अगर हम बात करें वहां पर अगर आईटीआर 3 फाइल कर रहा है तो इफ यू आर टोटल टैक्स लाइबिलिटीज ₹10,000 और मोर, यानी कि अगर हम बात करें फिनेंशियल ईयर 23-24 की, 23-24 में आपने जो भी इनकम जनरेट की, जो भी आपके डिडक्शन थे, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो आपकी जो टैक्स की लाइबिलिटी जुलाई मंथ में अगर आप फाइल करोगे वहां पर आप कैलकुलेट करोगे वो लाइबिलिटी अगर 10,000 रुपीज से ज्यादा की है तो फिर सर आपको एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत पड़ेगी। हैव टू पे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स अप्लाई ऑल टैक्स पे, सैलरी, फ्रीलांसर और बिजनेसेस, यानी कि सबके ऊपर एडवांस टैक्स का ये रूल्स है वो एप्लीकेबल है अगर आपका टैक्स पेबल 10,000 रुपीज से ज्यादा का है तो। ठीक है। सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करते हैं, पीपल एज 60 ईयर और मोर डू नॉट ए बिजनेस, अगर उनका बिजनेस नहीं है, एग्जाम फ्रॉम पेइंग एडवांस टैक्स, ओनली सीनियर सिटीजन हैविंग बिजनेस इनकम मस्ट पे एडवांस टैक्स। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 ईयर से अबोव है और वो बिजनेस नहीं करता है तो उनको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 60 ईयर से अबोव है और आप बिजनेस करते हैं तो आपको भी एडवांस टैक्स पे करने की नीड है। प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी कि सेक्शन 44 एडी की में जो पर्संस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनको 100% जो भी टैक्स आपका बनता है वो टैक्स आपको 31 मार्च के पहले पहले आपको पे कर देना। प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट 44 एडीए वाले, ये भी सर आपका एक फिक्स परसेंटेज 50% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसिप्ट के हिसाब से टैक्स पे कर देते हैं, इनकम दिखाकर टैक्स पे करते हैं। तो उनको भी क्या है सर, पूरा यानी कि फुल अमाउंट जो भी आपका टैक्स बनेगा वो टैक्स आपको 31 मार्च के पहले पहले आपको जमा करा देना है। अगर नहीं करवाएंगे तो क्या होगा वो हम देखते हैं। अब बात करते हैं कि सर एडवांस ड्यू डेट 2023-24। अगर हम बात करते हैं सर 15 जून यानी फर्स्ट क्वार्टर की, आपको 15% ऑफ एडवांस टैक्स, यानी कि जो भी आपका टैक्स बन रहेगा उसका 15% आपको पे करना है। बिफोर 15 सितंबर 25 एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड, ये जो आपने पे किया हुआ 15, इसका मतलब यहां पर आपको 30% टैक्स पे करना है। क्लियर हो गया। 15 सितंबर 75%, 75% में आप 45% माइनस कर दीजिए, 15 और 45 जो भी होगा वो आपको 75%। एंड 15 मार्च तक आपको 100% एडवांस टैक्स आपको पे करना है, यानी कि अगर आपका 20,000 की लाइबिलिटी है, 20,000 रुपीज आपके यहाँ पर पूरे इन 4 इंस्टॉलमेंट में पे हो जाने चाहिए। अब ये सर लमसम अमाउंट है, ये आप अपने अकॉर्डिंग जमा करा सकते हो। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 44 एडी और 44 एडीए के, उनका जो ड्यू डेट है वो 15 मार्च, 100% ऑफ एडवांस टैक्स, ये 31 तारीख तक भी एडवांस टैक्स जमा करा सकते हैं। ओके। अब बात करते हैं कि सर ये किस तरह से आपको एडवांस टैक्स पे करना है। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाओगे, यहां पर आपको साइड में सर ई पे टैक्स का ऑप्शन आएगा। जैसे आप ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहां पर आपको पे नंबर एंटर करना है या कंफर्म करना है और यहां पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये 3 चीजें आप एंटर करोगे, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है, 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। ओटीपी डिडक्ट होने के बाद
सॉरी ओटीपी आप डालने के बाद अब ऑप्शन आता है सर इनकम टैक्स पेमेंट का। तो एडवांस टैक्स 100 सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन इनपुट होल्डर्स, ये वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस टाइप की एक विंडोज आ जाएगी। यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करना है। अब ये अमाउंट आप कितना इंटर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं सर 10,000 रुपीज टैक्स, तो यहाँ पर आप 10,000 रुपीज एंड 4% एजुकेशन सेस अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका। देन आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास में ऑप्शन आएगा कि सर आप किस बैंक के थ्रू आप पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक चूज करनी है, जो भी बैंक आपकी होगी वो। डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी, पेमेंट गेटवे से भी अब यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर डिटेल फिलअप करोगे, यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर आएगा, ये आएगा, और पे नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। आपकी सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर करेक्ट आ गई है जो आपने फिलअप करी थी। अब सर आपको क्या करना है, पे नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, आपका ये जो टैक्स है वो टैक्स आपके पेन के बिहाफ पे जमा करा दिया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सर एडवांस टैक्स अगर हम पे नहीं करते हैं तो क्या होता है। नॉर्मली जैसे आपका 15 मार्च 2014 ये ड्यू डेट है आपके एडवांस टैक्स की। कितनी है ड्यू डेट, लेकिन यहां तक आपने कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो 31 जुलाई को जब आप रिटर्न फाइल करोगे उस समय जो भी टैक्स होगा उसमें से 234B सेक्शन के थ्रू आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट है, इससे बेटर ये रहता है कि सर हम एडवांस में टैक्स जमा करा दें जिससे हम इंटरेस्ट की हमको छूट मिल सकती है, यानी कि इंटरेस्ट हम पे नहीं लगेगा। अब एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि सर एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे एक विनोद है, फ्रीलांसर अर्निंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन 23-24। विनोद एस्टिमेट इज एनुअल ग्रॉस रिसिप्ट इज 20 लाख। सर उसने ग्रॉस रिसिप्ट एनुअल मानी है कि सर 20 लाख रुपए एक्सपेक्ट की। विनोद एस्टिमेट एक्सपेंसेस 12 लाख। Vinod has deposited 4,000 in PPF account. Vinod has also paid 2,500 towards LIC premium. Further, Vinod has paid 12,000 towards the medical insurance premium. Professional receipt of Vinod are subject to TDS, यानी कि इसके ऊपर TDS भी डिडक्ट हुआ है। Vinod estimated TDS rupees 30,000 certain professional receipt financial year 23-24 beside professional receipt. Vinod estimate interest 10,000 fixed deposit held by him. Vinod advance tax liability would be below. सर ये एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे कवर करते हैं। अब सर यहाँ पर आप बिजनेस की बात करते हैं, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। प्रोफेशन में सर उनकी इनकम कितनी है 20 लाख रुपीज, तो ग्रॉस रिसिप्ट कितनी हुई 20 लाख। अब लेस एक्सपेंसेस, इसके लिए कुछ एक्सपेंसेस हुए तो आपका नेट अमाउंट कितना आ गया सर 8 लाख रुपीज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर आपको इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपकी टोटल इनकम हो जाती है सर 8,10,000। अब 8,10,000 में अगर हम ATC कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPF, LIC प्रीमियम ये हमने जमा करा दिया 65,000 और ATD में हमने 12,000 रुपए जमा किए मेडिक्लेम में, तो टोटल डिडक्शन आपको मिलता है सर 77,000। तो ये जो वैल्यू है 8,10,000 में से अगर हम 77,000 की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारी टोटल नेट इनकम कितनी आएगी 7,33,000। इस पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। ओल्ड स्लेब रेट पे जा रहे हैं या फिर न्यू स्लेब रेट पे जा रहे हैं, वो आपको डिसाइड करना है कि कौन से। अगर आप न्यू स्लेब रेट पे जाओगे तो आपको ये जो डिडक्शंस है ये ATC के डिडक्शंस और ATD के डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स कैलकुलेट करें। एजुकेशन सेस लग गया सर, आपको टोटल टैक्स पे करना होगा सर 61,462। कितना टैक्स पे करना इसके अकॉर्डिंग 61,462। इसमें से 30,000 सर आपका एडवांस TDS अभी जमा किया हुआ है, तो आपका टैक्स लायबिलिटी कब कितनी आएगी 31,464। 31,464। अब इसका पेमेंट आपको कैसे करना है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक आपको 100% पेमेंट करना है। आपसे ये जून, सितंबर और दिसंबर के पीरियड तो चलेंगे, लेकिन मार्च का जो पीरियड है वो अभी आपके पास में बाकी है। तो जो भी आपका टैक्स बनेगा, आप एस्टिमेटेड एक टैक्सेबल वैल्यू निकाले कि किसके ऊपर कितना टैक्स पे करना है, उसके अकॉर्डिंग जितना भी टैक्स बनता है उसका कुछ लमसम अमाउंट आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दे। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे वो आपका एडजस्ट हो जाएगा और आपको लेट फीस भी नहीं लगेगी। तो ये था सर एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स किसको पे करना है, जिसकी 10,000 रुपीज से ज्यादा का अगर टैक्स पेबल है तो उनको एडवांस टैक्स पे करना है। आज के वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।